स्टूडेंट्स, आज भी हम लोग ये फील करते हैं कि इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए फ्लुएंट इंग्लिश बोलना इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम। और क्यों ऐसी प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को डर लगता है या वो एरर्स करते हैं, उसका एक रीज़न जो है वो यही कि जो बेसिक नॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज की होनी चाहिए उनको वो नहीं हो पाती है। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसका मोटिव यही रहेगा कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स दूंगी, कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ आज के इस एपिसोड में, जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकें। यूजुअली क्या होता है कि जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं या रिटन इंग्लिश की बात करते हैं, ख़ासतौर पर अगर मैं रिटन इंग्लिश की बात करूं, तो अगर आपको कहीं कुछ भी लिखना है इंग्लिश में, चाहे वो अपने कॉलेज लेवल पे है या आपने कहीं कोई आर्टिकल या कुछ भी आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो यूजुअली उसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको पता ही नहीं कि उसका रूल क्या है और आप वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस सेशन का वो ये कि मैं आपको वो डिटेल्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के बेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इन चीज़ों को याद करके ना सिर्फ आप अपनी रिटन इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे बल्कि आप ओवरऑल रीडिंग और आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसको भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ब को लेकर। वर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा वास्टली किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वर्ब को कहाँ किस फॉर्म में यूज़ करना है, अगर आप यही समझ जाएं तो मुझे यकीन है कि इंग्लिश में काफ़ी हद तक आप अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू यूज़ वर्ब, और हाउ टू यूज़ वर्ब में स्पेसिफिकली टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कहाँ पर हमने किन नाउन्स के साथ वर्ब्स की बात करनी है। देखिए, वर्ब एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम चाहे जितना मर्जी प्रैक्टिस करें, जितना मर्जी डिस्कस करें, उसको आपको बहुत प्रैक्टिस देनी पड़ती है। बट आज हम जो स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं वो वर्ब का इस्तेमाल हम पढ़ने जा रहे हैं विथ नाउन्स और वर्ब। अगर हम अलग अलग बात करें तो नाउन्स नेमिंग वर्ड्स, हम पहले भी इनके बारे में बात कर चुके हैं, आप सब जानते हैं। और वर्ब्स दे आर एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स हैं जो हम पहले बात कर चुके हैं। आज हमने नाउन्स के साथ वर्ब के एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यूजुअली क्या होता है इंग्लिश में कि जब भी हम लिखते हैं या बोलते हैं स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में, हम सिंगुलर और प्लूरल में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब कौन सी लगेगी या प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी बात को लेकर है कि नाउन के हिसाब से आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे या प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जब हम ये वीडियो देखेंगे आप, तो एट दी एंड आप खुद ये फील करेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको पहले से ये लगता होगा कि ये तो प्लूरल है, आप उसको हमेशा प्लूरल सेंस में ही समझते आए हैं, यूज़ करते आए हैं, लेकिन आज आपको ये लगेगा पढ़ के कि अच्छा ये तो सिंगुलर है। सो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रख के आज हम कुछ एक रूल्स पढ़ेंगे जिनको हम आगे यूज़ करेंगे। हाउ टू यूज़ वर्ब। सबसे पहली जो चीज़ है, जो सबसे पहला रूल है वो ये, वन थिंग दैट हैज़ टू पार्ट्स। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप दिन रात इस्तेमाल करते हैं, उनको बोलते हैं, उनको यूज़ करते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। या अगर उनके साथ हम वर्ब लगाने की बात करें तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहले इसमें आपको एग्जांपल्स दूँ तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं दिन भर, लेकिन आपको शायद उनकी स्पेलिंग देखकर, राइट, वो स्पेलिंग में क्या है, स्पेलिंग देखकर आपको लगेगा कि शायद वो प्लूरल है, लेकिन शायद एक्चुअली में प्लूरल नहीं है। तो आज हम लोग उन्हीं चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। वन थिंग दैट हैज़ टू पार्ट्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं। चीज़ एक ही है, थिंग एक ही है, लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं, उसके दो हिस्से हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस, पैजामास, ट्राउजर्स एक्सेट्रा। अगर आप ध्यान दें इन सभी वर्ड्स में जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं या पढ़े हैं, एक ही चीज़ है, ट्राउजर्स एक ही है, ग्लासेस एक ही है, लेकिन ग्लासेस में भी लेंस की अगर हम बात करें तो दो हैं। अगर हम सीजर्स की बात करें, हम कहते हैं कैंची, कैंची एक है लेकिन उसके दो पार्ट हैं, उसके दो हिस्से हैं। तो ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं जिसकी दो हिस्से हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आप गौर कीजिए, सबकी स्पेलिंग में एंड में एस लगा हुआ है। जीन्स, सीजर्स, ग्लासेस। अक्सर हम लोग एक जो कॉमन मिस्टेक करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको जीन्स का एग्जांपल लेके समझाऊँ, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर लोग इसको कैसे मिसप्रोनाउंस करते हैं या इसको कैसे गलत बोलते हैं, जीन दे दो, मेरी जीन कहाँ है। तो इट्स नॉट जीन, आप इसको कभी जीन बोल ही नहीं सकते, इट्स ऑलवेज जीन्स। आप इसको हमेशा एस के साथ ही यूज़ करेंगे। ऐसे ही ग्लासेस हैं, हम कहते हैं सीजर, सीजर इज अ रॉन्ग वर्ड, सीजर होता ही नहीं है, सही शब्द क्या है, सीजर्स, राइट। आप इस चीज़ को फ़र्क को समझें। हम उसको अपने हिसाब से शायद ये सोचकर सीजर बोल देते हैं कि एक कैंची है तो सीजर है, एक से ज़्यादा है, प्लूरल है, तो वो सीजर्स बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली सीजर सिंगुलर नहीं है, एक वर्ड जो सही है वो है सीजर्स। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जीन्स, सीजर, ग्लासेस एक्सेट्रा जो हमने पढ़ी हैं, इनकी स्पेलिंग के हिसाब से जो है आपको ये प्लूरल लगेंगी, ठीक है, लेकिन चीज़ एक है। लेकिन इन सब के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। इनके साथ अगर वर्ब लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम इन नाउन्स के साथ वर्ब को समझें, तो इनके साथ हमेशा वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। कारण यही है क्योंकि भले ही चीज़ एक है लेकिन उसके हिस्से कितने हैं, उसके पार्ट कितने हैं, दो, राइट। तो दो जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम इनके साथ कौन से वर्ब लगाएंगे, हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ट्राउजर्स आर टू लॉन्ग। माई ट्राउजर्स, अगेन ट्राउजर्स एक ही है, पैंट एक ही है, लेकिन हमने उसके साथ वर्ब क्या लगाई, आर लगाई है, हमने इज नहीं लगाया है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ट्राउजर्स आर लगाया, रीज़न मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ट्राउजर्स एक ऐसी चीज़ का एग्जाम्पल है जो चीज़ एक है लेकिन उसके पार्ट दो हैं। देन इज सेकेंड रूल क्या कहता है, सम नाउन एंड्स इन ICS। अब देखिए, आप अगेन ये जो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जितने भी मैं आपको रूल समझा रही हूँ एग्जांपल्स के थ्रू, ये वो एग्जांपल्स हैं, ये वो शब्द हैं जो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये रूटीन में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, ऐसा नहीं है कि इनको हम कम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर रूटीन में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को भी अगर आप गलत प्रोनाउंस करते हैं या उनके साथ गलत वर्ब लगाते हैं, तो समझने की बात ये है कि आपको रूल ही क्लियर नहीं है। आज हम यही टॉपिक लेकर मैं यही रूल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी स्पेलिंग के आखिर में ICS, माने इन 3 लेटर से उनकी स्पेलिंग जो है वो ख़त्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिक्स ICS, इकोनॉमिक्स ICS, मैथ्स मैथमेटिक्स ICS, जिमनास्टिक्स, एथलेटिक्स, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्पेलिंग के आखिर में ICS इस्तेमाल होता है। अब अगेन अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं, एक बचपन से लोअर क्लासेस से एक दिमाग में चीज़ बैठी होती है कि अगर कोई चीज़ एक है, सिंगुलर है, तो एस नहीं लगेगा या ES नहीं लगेगा प्लूरल बनाते हुए, लेकिन अगर उसको हमने प्लूरल में चेंज करना है तो हम एस या ES लगा देते हैं। अब देखा जाए तो पॉलिटिक्स में भी एस लगा है ना, इकोनॉमिक्स में भी एस है, मैथमेटिक्स में भी एस है। अब रूल के हिसाब से अगर हम उसी रूल को फॉलो करेंगे तो इनको हम प्लूरल समझेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये जितने भी वर्ड हैं जिनकी स्पेलिंग के आखिर में ICS लगा होता है, ये सब नाउन्स सिंगुलर होते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होंगे
और इनके साथ हम हमेशा कौन सी वर्ब इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर। एक बेसिक रूल समझिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर यूज़ होगा, प्लूरल है तो प्लूरल है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शंस हो सकती हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट अभी आप इतना समझिए कि क्योंकि ये सिंगुलर काउंट होती हैं इसलिए हमने इनके साथ वर्ब भी कौन सी लगानी है? सिंगुलर ही लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, जिमनास्टिक्स इज माई फेवरेट स्पोर्ट। अब अगेन जिमनास्टिक्स, एंड में ICS लगा है, लेकिन हमने वर्ब कौन सी लगाई है? इज। आर नहीं लगाया है, इज लगाया है, सिंगुलर वर्ब लगाई है, क्योंकि हम इन सब नाउन्स को सिंगुलर के कैटेगरी में रखते हैं, इनको हम सिंगुलर ही गिनते हैं। देन न्यूज़। न्यूज़ एक ऐसा शब्द है जिसको हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर यहाँ पर क्या कंफ्यूजन हो जाती है माइंड में, वो ये कि न्यूज़ जो है वो प्लूरल, लेकिन हमने पहले भी मैंने आपको ये बात समझाई है, आज भी मैं उसको रिपीट कर रही हूँ। न्यूज़ जो है दैट इज़ नॉट प्लूरल। न्यूज़ एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, और क्योंकि वो सिंगुलर है इसलिए हम उसके साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम इज़ द न्यूज़ ऑन TV। इज़ लगाया है हमने न्यूज़ के साथ, क्योंकि न्यूज़ जो है वो प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं होता, हमेशा सिंगुलर में होता है। देयर इज सम वर्ड्स एंडिंग इन S। अब देखिए, अभी तक हमने अलग अलग रूल्स की बात की कि स्पेलिंग में ये है तो क्या लगेगा, इस तरह से हमने बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनकी स्पेलिंग के आखिर में S लगता है, राइट? बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे, हज़ारों लाखों होंगे, बट कुछ एक शब्द ऐसे हैं, कुछ एक वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश में जिनकी स्पेलिंग के एंड में S लगता है, लेकिन हम उनको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ देम in both ways. Means we can use them as singular and we can use them as plural as well. एक ही शब्द है, एक ही स्पेलिंग है, लेकिन उसका मायना अलग हो जाएगा, उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हम उसको सिंगुलर यूज़ कर रहे हैं या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर हमने शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया मीन्स। मीन्स अगर आप ध्यान दें, MEANS, स्पेलिंग के आखिर में क्या है? S। अब अगेन कंफ्यूजन क्या होती है यूजुअली स्टूडेंट्स को कि सिंगुलर मीन होगा, प्लूरल मीन्स हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। मीन्स अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर जब हम यूज़ करेंगे मीन्स को, तो हम उससे पहले आर्टिकल लगाएंगे, अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने ट्रांसपोर्ट का एक तरीका। और जब हम इसको प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे तो मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने मीन्स से पहले क्या लगा दिया? मैनी लगा दिया। इट मीन्स हम एक से ज़्यादा तरीक़ों की, एक से ज़्यादा मीन्स की बात कर रहे हैं। कुछ और शब्द जो इसी कैटेगरी में आते हैं जिनके एंड में S लगता है, जैसे मीन्स हुआ या सीरीज़ हुआ, है ना, क्रिकेट सीरीज़ या मैनी सीरीज़, उस तरह से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक, अगेन फिर मैं कॉमन एरर्स की अगर बात करूं तो जब भी हम पर्सन को एज सिंगुलर यूज़ करते हैं, मानिए वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं तो उस पर्सन में हम लोग सिंगुलर की बात कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन। बट जब हमने पर्सन को प्लूरल में बनाना है, जब हम पर्सन को प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यूजुअली हम क्या सोचते हैं? पर्सन, पर्सन्स, प्लूरल पर्सन्स बन जाएगा। बट एक्चुअली में जब हमने पर्सन को प्लूरल में चेंज करना है तो वी यूज़ पीपल इंस्टेड ऑफ पर्सन्स। एक पर्सन है तो पर्सन सिंगुलर, बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन देन वी विल यूज़ द वर्ड पीपल। तो पीपल को हम प्लूरल सेंस में यूज़ करेंगे, पर्सन्स नहीं बताएंगे। तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस डिस्कशन में हमने जो बात की, हमने वो अलग अलग टिप्स समझे जहाँ पर हम अपने कॉमन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं कि क्या सिंगुलर है, क्या प्लूरल है। आगे आने वाले एपिसोड्स में और डिस्कशंस में, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे कि और कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम
वर्ब के एग्रीमेंट को समझेंगे नाउन्स के साथ। अपने फीडबैक और सजेशंस मुझे देते रहिएगा। थैंक यू सो मच।